अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी जो है ना एक फ़कीर पे है, जो मतलब के मांगते हैं, भीख मांगते हैं सड़कों पे खड़े होकर, रेलवे स्टेशन पर और जगह जगह पर। ये ना एक फ़कीर पे स्टोरी है, ठीक है। एक फ़कीर होता है जो कि मतलब रेलवे स्टेशन पे होता है और आते जाते लोगों से भीख मांगता है, और कभी ट्रेन में जाके भीख मांगता है, और ना इसी तरह जो है ना अपना पेट पालता है। तो जो है ना ऐसी उसकी ज़िंदगी गुजरी होती है, ठीक है। वो कभी ट्रेन के अंदर जाता है, लोगों से पैसे मांगता है, कभी मतलब कि बाहर बैठ के ना तो वहाँ बैठा रहता है और लोगों से आते जाते भीख मांगता रहता है कि मुझे दे दो, कुछ मुझे दे दो, तो जो है ना मैं अपना पेट पाल लूँ, ऐसे कुछ खाना खा लूँ, ये वो। तो ना एक दिन ना एक आदमी गुजरता है वहाँ से, मतलब कि ट्रेन के अंदर से ना एक आदमी निकलता है, और उसने ना वेल ड्रेसिंग की होती है, अच्छी सी ड्रेसिंग की होती है, पैंट कोट पहना होता है, लंबा सा होता है। तो ना भिखारी जो होता है ना वो अपने माइंड में सोचता है कि ये जो है ना अच्छी ड्रेसिंग की है इसने, काफ़ी अमीर लग रहा है, ये मुझे काफ़ी कुछ दे देगा, तो मैंने इससे मांगता हूँ। अब जब वो आदमी आता है ना ट्रेन से बाहर, तो वो ना फ़कीर के ना पास से गुजरने लगता है। तो फ़कीर जो है ना उसे कहता है कि मुझे ना कुछ दे दो, मैंने ना खाना खाना है। तो अब जो आदमी होता है ना वो उसे कहता है कि तुम जो है ना क्यों मांग रहे हो यहाँ पे। तो मैं जो है ना एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक अगला बंदा मुझे कुछ दे ना। तो जो है ना तुम क्यों मांगते हो लोगों से, तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? अगर तुमने कभी किसी को कुछ नहीं ना दिया तो तुम्हारा हक नहीं बनता मांगने का लोगों से। तो वो आदमी ना चुप कर जाता है। तो जो है ना ऐसे ही ना वो चला जाता है, ठीक है। आदमी चला जाता है वहां से। अब जब आदमी जाता है ना, तो जो उसको बात कह के जाता है ना भिखारी को, वो भिखारी के ना दिल में बैठ जाती है कि जो है ना वो सोचने लग जाता है इस बारे में कि जब मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता तो मुझे मांगने का हक भी नहीं होना चाहिए। अब जो है ना भिखारी जो है ना यही बात सोचता रहता है माइंड में कि मैं मतलब कि क्या करूं मैं, मतलब किस क्या दूं दूसरों को। तो ना एक दिन ऐसे गुजरते हैं, 2 दिन ऐसे गुजरते हैं, 2 दिन हो जाते हैं उसको यही बात सोचते हुए। तो वो अपने माइंड में ना ये बात बिठा लेते हैं कि मतलब जब तक मैं किसी को मतलब कुछ दे नहीं ना सकता तब तक मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, और जब भी मैं किसी से कुछ मांगूंगा ना तो मैं उसके बदले उसको कुछ ना कुछ दूंगा। अब जो ना भिखारी 2 दिन ना कुछ नहीं मांगता और चुप करके ना मतलब बैठा रहता है और सोचता रहता है। अब ना तीसरा दिन हो जाता है, वो ना रेलवे स्टेशन के पास ही ना फूल लगे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, उनके पास बैठा होता है। तो उसके माइंड में ना अचानक आ जाता है कि क्यों ना मैं ये फूल देना स्टार्ट कर दूं, तो जो है ना कोई मुझे मतलब के पैसे देगा तो मैं उसको फूल दूंगा बदले में। अब ये जो है ना उसको अच्छा भी लगता है कि ये सही है। तो वो जो है ना वहाँ से ना कुछ फूल उतार लेता है और अपने पास रख लेता है। अब जो है ना वो ट्रेन में जाता है और लोगों को जो है ना पहले फूल देता है और उनसे पैसे लेता है। अब लोग जो है ना खुश होके ना उससे फूल जो लेके ना अपने पास रख लेते हैं। ऐसे ही ना काफ़ी दिन गुजरते हैं, तो जो है ना लोग खुशी खुशी उसको पैसे देते हैं। और पहले ना लोग उसको बहुत कम पैसे देते थे आते जाते ना, तो अब जो है ना लोग उसको पैसे भी ज़्यादा देते हैं और खुश भी होते हैं और उससे फूल लेके अपने पास रखी जाते हैं। ऐसे ना काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, कितने दिन हो जाते हैं। अब जो है ना भिखारी जो है ना बाहर बैठा होता है ट्रेन के मतलब के रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, और आते जाते लोगों को फूल देता है और पैसे लेता है उनसे। तो उसकी नज़र ना मतलब ट्रेन के अंदर पड़ती है, तो ट्रेन के अंदर ना वही आदमी बैठा होता है जो मतलब कि उसको कहता है कि तुम मतलब कि लोगों को क्यों नहीं कुछ देते बदले में। तो ये वो जो उसने मतलब जो आदमी ने उसको समझाया था वो आदमी बैठा होता है वहाँ पे। वो ना ट्रेन के अंदर जाता है और उस आदमी को ना काफ़ी ज़्यादा फूल देता है। अब जो है ना आदमी ना खुशी खुशी उसको पैसे निकाल के देता है। तो जो है ना आदमी उससे कहता है कि देखो तुमने मतलब कि मेरी बात समझी, मुझे अच्छा लगा, तो तुमने भी एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वाह क्या बात है, तुम मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए। अब ये बात कह के ना आदमी मुस्कुरा कर ना फूल लेकर वहां से चला जाता है। अब जो भिखारी है ना वो वहां ही बैठ जाता है और मुस्कुरा कर ना सोचता है कि हाँ मैंने भी एक मतलब कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो जो है ना मैं भी एक कारोबारी बंदा बन गया हूँ। ये कह के ना वो ना रोड पे मतलब कि रेलवे स्टेशन पे होता है और ये बात ना ज़ोर ज़ोर से कहने लग जाता है कि मैं भी एक कारोबारी बंदा बन गया हूँ, मैं भी एक कारोबारी बंदा बन गया हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। आसपास जो लोग होते हैं ना वो उसको देख के कहते हैं कि ये तो पागल हो गया, शायद भिखारी जो है ना पागल हो गया, ये कहते हैं। अब जो भिखारी होता है ना वो ना फिर अपना वही वही रूटीन बना लेता है कि मतलब फूल लेता है और लोगों को देता है और पैसे लेता है उनसे। अब जब तक आदमी के पास फूल रहते हैं ना, मतलब कि दिन में जब तक उसके पास फूल रहते थे ना उतनी देर तक लोग जो है ना उसको पैसे देते थे। जब उसके पास फूल खत्म हो जाते थे ना फिर उसको कोई पैसे नहीं देता था। अब जो है ना ऐसे ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है, कुछ मंथ्स के बाद ना वो जो है ना जो पैसे जमा करता है ना मतलब लोगों से ले लेकर पैसे जमा करता है ना,
वो पैसों से ना फूल खरीदता है काफ़ी ज़्यादा। और फूल खरीद कर ना तो जो है ना फिर वो बेचना स्टार्ट कर देता है। एक दिन ना वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। तो जो है ना एक ट्रेन पे ना वो दोनों बैठे होते हैं। एक आदमी जो पहले मैंने आपको बताया था कि जो उसे समझाता है कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, जिसकी बातों से वो इस काबिल बना। अब जो है ना एक वो आदमी होता है और एक और आदमी होता है, उसने भी पैंट कोट पहना होता है। अब जो है ना दोनों आपस में बातें करते हैं और कहता है कि जो एक आदमी होता है ना, जो भिखारी होता है, उसने मतलब कि वही था दूसरा आदमी जिसने पैंट कोट पहना हुआ था। तो वो ना उस लंबे से आदमी से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कैसे पहचानना था, हमारी तो मुलाकात ही पहली दफ़ा हुई है। वो कहते हैं कि हमारी 2 दफ़ा पहले भी मुलाकात हो चुकी है और ये तीसरी दफ़ा मुलाकात है। तो मैं वही हूँ, मतलब कि जिसको आपने पहली दफ़ा कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे तो ही मैं बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। और दूसरी दफ़ा तब मुलाकात हुई थी जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो वो दूसरा आदमी जो ना कहता है, वो कहते हैं कि हाँ अच्छा, आप वो मतलब कि भिखारी हो जिसको मैंने पहली दफ़ा पैसे देने से मना कर दिया था और दूसरी दफ़ा आपसे फूल खरीदे थे। तो वो भिखारी आगे से बोल कहते हैं हाँ हाँ मैं वही हूँ। अब जो है ना दोनों दूसरा आदमी जो है ना उसे कहता है कि अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो सूट वूट पहन कर। तो वो ना भिखारी कहता है कि हाँ ना मैं ना एक कारोबारी बंदा बन गया हूँ फूलों का ही। तो जो है ना मैं दूसरे ना शहर जा रहा हूँ इसी सिलसिले में। तो जो दूसरा आदमी होता है ना वो कहता है अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ जो है ना तुम्हारी वजह से ही मैं इस काबिल बन सका हूँ कि जो है ना आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं एक भिखारी ही था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इस मुकाम पर पहुँच सकता हूँ। तो ये आपकी ही बातें थी मतलब जो मैं इस मुकाम तक पहुँच सका। तो ये कहता है और वो कहते हैं कि भिखारी जो है वो कहते हैं कि मैं मतलब कि जब लोगों को फूल भेजता था, मतलब लोगों को फूल देता था, तो मुझे समझ आई कि लोग मुझे इतने पैसे क्यों देते थे। तो वो मुझे पैसे भिखारी समझ कर नहीं देते थे, एक कारोबारी छोटा कारोबारी समझ कर देते थे कि मैं उनको फूल भेजता था और वो मुझे बदले में पैसे देते थे। और जाहिर है वो इसलिए पैसे देते थे कि उनको इतने सस्ते फूल कहाँ से मिल रहे थे। तो जो है ना लोगों की नज़र में तो मैं एक छोटा कारोबारी था, लेकिन अपनी नज़र में ना मैं एक भिखारी ही था। तो आपकी बातों की वजह से मैं इस काबिल बना। जो फ़कीर है ना वो आदमी को सारा कुछ बताता है कि इस तरह जो है ना मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने फूल खरीदे और जो है ना इस तरह एक छोटा कारोबारी से बड़ा कारोबारी बन गया। और यहाँ के लोगों को जो है ना फूल बहुत पसंद है, तो इसी वजह से ना मैंने फूलों का कारोबार ही कर लिया। अब जो है ना दोनों मतलब के आदमी जो है ना बहुत खुश थे, मतलब एक फ़कीर और दूसरा जो है ना बिजनेसमैन। अब दोनों बिजनेसमैन बन गए हुए थे, दोनों बहुत खुश थे। आपस में बातें करते करते ना ट्रेन से उतरते हैं और अपनी मतलब कि कारोबार की बातें करते करते जो है ना अलग हो जाते हैं। इसी तरह जो है ना हमारी स्टोरी ख़त्म होती है यहाँ पे। आई होप सो आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।